गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। मेरा नाम है हेमलता पटेल और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी टॉपिक डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में। टॉपिक स्टार्ट करने के पहले हम जानेंगे कुछ बेसिक पॉइंट्स जो कि डीएनए से रिलेटेड हैं। डीएनए जो है वो अपने ह्यूमन बॉडी का जेनेटिक मटेरियल है। इसका मेन काम ये होता है कि ये कैरी करता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन और उसको ट्रांसमिट करता है, या कहेंगे हेरिडिटरी मटेरियल को ट्रांसमिट करता है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में। डीएनए जो है वो सारे प्रोकैरियोट्स में, यूकैरियोट्स में और काफ़ी सारे वायरसेस में प्रेजेंट होता है। इसको अपन न्यूक्लियर डीएनए भी कह सकते हैं। जो डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो सेल ऑर्गेनेल है, तो उस डीएनए को अपन टर्म यूज़ करते हैं माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। सो व्हाट इज़ डीएनए रेप्लिकेशन? तो सिंपल डेफिनेशन अगर अपन इसकी देखेंगे तो डीएनए रेप्लिकेशन वो प्रोसेस है जिसमें एक न्यू कॉपी डीएनए की प्रोड्यूस होती है पेरेंट डीएनए से। मतलब जो डीएनए है वो डबल स्ट्रैंडेड मॉडल है, तो जो दो स्ट्रैंड होते हैं डीएनए के वो आपस में एंटी पैरेलली मतलब कॉइल्ड होते हैं। तो जब वो सेपरेट होते हैं एक दूसरे से तो वो एक्ट करते हैं एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड और फिर वो सिंथेसिस करते हैं न्यू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए की। तो ये जो प्रोसेस होता है इसको अपन कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। जनरल फीचर्स क्या हैं डीएनए रेप्लिकेशन के? कि जो डीएनए रेप्लिकेट होता है वो सेमी कंजर्वेटिव मेथड के अकॉर्डिंग रेप्लिकेट करता है, बाई डायरेक्शनल प्रोसेस में होती है और ये प्रोसीड करता है एक स्पेसिफिक पॉइंट से जिसको अपन कहते हैं ओरिजिन। मतलब जो रेप्लिकेशन प्रोसेस है वो ऐसा नहीं है कि डीएनए स्ट्रैंड के किसी भी रीजन से हो जाएगा। एक पर्टिकुलर प्लेस या रीजन होता है जहाँ से ये रेप्लिकेशन प्रोसेस इनिशिएट हो सकता है। फिर जो डीएनए रेप्लिकेशन है ये प्रोसीड होता है 5' से 3' डायरेक्शन में और ये एक मल्टी एंजाइमेटिक प्रोसेस है। जैसे अपन ने सेल साइकिल में पढ़ा था कि जो एस फेस होता है सेल साइकिल का, वहाँ पर डीएनए जो है वो रेप्लिकेट करता है। हिस्ट्री ऑफ डीएनए। डीएनए जो है उसको सबसे पहले रिकॉग्नाइज्ड मतलब पहचाना गया था और आइडेंटिफाई किया गया था स्विस बायोलॉजिस्ट जोहान्स फ्रेडरिक मिस्कर इन 1869, जब वो अपनी रिसर्च कर रहे थे डब्ल्यूबीसी पे। जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है डीएनए मॉलिक्यूल्स का वो बाद में डिस्कवर किया गया था एक्सपेरिमेंटली बाय जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। टाइप्स ऑफ रेप्लिकेशन। जो डीएनए है वो मेनली 3 टाइप से रेप्लिकेट करता है। पहला है कंजर्वेटिव मॉडल, जिसमें क्या होता है कि जो ओरिजिनल डबल हेलिक्स है वो कंजर्व हो जाता है और एक नया डॉटर मॉलिक्यूल्स उससे सिंथेसाइज्ड होता है। सेकंड है सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। इसमें क्या होता है जो डीएनए है वो 2 स्ट्रैंड्स का बना होता है, तो वो दोनों स्ट्रैंड्स जो हैं आपस में सेपरेट होते हैं। हर एक स्ट्रैंड जो है वो टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरह एक्ट करता है और वो सिंथेसिस करता है दूसरे स्ट्रैंड ऑफ डीएनए की। तो इसमें एक जो स्ट्रैंड है वो ओल्ड होता है और दूसरा जो है वो नया। ओल्ड जो है वो पेरेंटल है और जो न्यू सिंथेसाइज्ड हुआ है वो डॉटर। तीसरा है डिस्पर्सिव। तो डिस्पर्सिव में क्या होता है, जो पेरेंटल स्ट्रैंड है वो डिस्पर्स्ड होता है। डिस्पर्स्ड मतलब कि फ्रेगमेंटेड होता है 2 न्यू डबल हेलिसेस में और फिर आगे वो फॉलो करता है रेप्लिकेशन। जैसा कि हम डायग्राम में देख रहे हैं, पहला है कंजर्वेटिव मॉडल, दूसरा है सेमी कंजर्वेटिव और तीसरा है डिस्पर्सिव। कंजर्वेटिव में हम देख रहे हैं कि जो पेरेंटल डीएनए है एक साइड पे देख रहे हैं वो पूरा का पूरा कंजर्व हुआ है और फिर उससे एक नया स्ट्रैंड ऑफ डीएनए सिंथेसाइज्ड हुआ है और ऐसे ही करके सेम आगे रेप्लिकेशन प्रोसेस हो रहा। सेमी कंजर्वेटिव में देखेंगे जो पेरेंटल डीएनए के स्ट्रैंड है वो आपस में सेपरेट हुए और उन्होंने एक नया स्ट्रैंड ऑफ डीएनए जो है वो सिंथेसाइज किया। डिस्पर्सिव में क्या देखेंगे कि जो पेरेंटल डीएनए है वो फ्रेगमेंट के तौर पे ब्रेक हुआ है और फिर उसने सिंथेसिस करी है डॉटर स्ट्रैंड की और रेप्लिकेशन आगे फॉलो किया। मेसेल्सन एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट। वॉटसन और क्रिक ने 1953 में ये सजेस्ट किया था जो डीएनए है वो रेप्लिकेट होता है बाय द प्रोसेस सेमी कंजर्वेटिव मेथड, जिसमें हर एक डॉटर मॉलिक्यूल्स जो है वो कंटेन करती है एक ओल्ड स्ट्रैंड ऑफ डीएनए एंड 1 न्यू स्ट्रैंड। फिर मेसेल्सन और स्टाल ने 1958 में प्रोवाइड किया था एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन पे, वो भी ई कोलाई में। तो मेसेल्सन और स्टॉल ने क्या किया, ई कोलाई को ग्रो कराया
ऐसे मीडियम में जो कंटेन किया था स्टेबल हैवी आइसोटोप N15, जिससे कि जो बैक्टीरियल डीएनए है वो फुली डेंसिटी लेबल्ड हो जाए, मतलब कि जो दोनों स्ट्रैंड है डीएनए के वो लेबल्ड हो गए N15 और फिर उसने इसको ट्रांसफ़र किया उस मीडियम में जो कंटेन कर रहा था N14। हर सेल डिवीज़न के बाद इसने ये देखा कि डीएनए जो है इसको प्रिपेयर किया सैंपल ऑफ द सेल और इसको एनालाइज किया CSCL ग्रेडियंट में बाय यूजिंग द टेक्निक ऑफ इक्विलिब्रियम डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। तो फर्स्ट जनरेशन के बाद ये देखा कि हाइब्रिड डीएनए मॉलिक्यूल्स जो हैं, हाइब्रिड मतलब कि एक स्ट्रैंड जो है N14 लेबल्ड और एक N15, ये प्रेजेंट थे सेल्स में। और 2 जनरेशन्स के बाद उन्होंने ये देखा कि जो आधा डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं वो लाइट हैं, मींस N14 एंड N14, और आधे जो पाए गए हैं वो हाइब्रिड हैं, मतलब कि एक स्ट्रैंड N14 है और एक दूसरा N15। यही वो एग्जैक्टली रिज़ल्ट हैं जो कि वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि डीएनए जो है वो सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन करता है। लास्ट डायग्राम में अपन देखेंगे डेंसिटी लेबल्ड जो है, जो इसमें टेस्ट ट्यूब मेंशन कर रखा है, नीचे की तरफ एरो इंडिकेट कर रहा है इंक्रीजिंग डेंसिटी। तो ए में क्या हो रहा है कि जो पोजीशन है ओरिजिनल पेरेंट की हैवी N15 डीएनए की, वो नीचे ऐसे शो कर रखी है। सेकंड में क्या है कि जो पोजीशन है हाइब्रिड डीएनए की, ये प्रोड्यूस कर रही है एक राउंड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। हाइब्रिड मतलब कि एक जो स्ट्रेन है वो N14 की है, दूसरी N15 की है। थर्ड केस में क्या देख रहे हैं, पोजीशन है डीएनए की जो कि फॉर्म्ड हुई है आफ्टर 2 राउंड ऑफ रेप्लिकेशंस, मतलब कि एक जो लेयर है वो लाइट डीएनए की है, मींस N14 की, और दूसरी है इंटरमीडिएट डीएनए की, मींस हाइब्रिड, विच कंसिस्ट ऑफ एक जो स्ट्रेन है वो N14 का है और दूसरा जो है वो N15 का है। टाइप्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन विद रेस्पेक्ट टू द सेल। तो यहाँ पे अपन डिफरेंस या कहेंगे कंपैरिजन करेंगे बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड अ यूकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक में क्या है, सर्कुलर फॉर्म ऑफ डीएनए पाया जाता है और यूकैरियोट्स में लीनियर डीएनए पाया जाता है। प्रोकैरियोट्स में सर्कुलर डीएनए होता है, तो यहाँ पर रेप्लिकेशन जो है वो थीटा मॉडल से होता है। जैसा कि मैंने पहले मेंशन किया था कि जो डीएनए होता है डबल स्ट्रैंडेड रीजन, यहाँ पर जो रेप्लिकेशन प्रोसेस है वो ऐसा नहीं है कि कहीं से भी जो है वो इनिशिएट होकर रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। वहाँ पे ओरिजिन रीजन होते हैं जहाँ से ये प्रोसेस शुरू होता है। तो प्रोकैरियोट में एक सिंगल ओराई रीजन पाया जाता है, वेयर एज यूकैरियोट्स में मल्टीपल ओराई रीजन्स होते हैं। तो प्रोकैरियोट्स में रेप्लिकेशन जो है वो थीटा मॉडल से होता है और यूकैरियोट्स में रेप्लिकेशन जो है वो वाई शेप्ड फॉर्म में होता है, रेप्लिकेटिंग फोर्क। प्रोकैरियोट्स में जो रेप्लिकेटिंग फोर्क है ये अपोजिट डायरेक्शन में प्रोग्रेस करते हैं, इसीलिए इसको मतलब बाई डायरेक्शनल प्रोसेस का रेप्लिकेशन इसलिए इसको बोला जाता है। दोनों तरफ से ये प्रोसीड करते हैं और इवेंचुअली दे मीट एंड मर्ज। रेप्लिकेशन जो है प्रोकैरियोट्स में ये साइटोप्लाज्म में टेक प्लेस करता है, वेयरस यूकैरियोट्स में जो रेप्लिकेशन प्रोसेस है वो सेल के न्यूक्लियस में। Recent processes in DNA replication प्रोकैरियोट्स। प्रोटीन्स जो कि इन्वॉल्व होते हैं डीएनए रेप्लिकेशंस में, पहला है DNA, जिसका मेन फंक्शन क्या होता है कि ये इनिशिएटर प्रोटीन होता है, इस प्रोसेस को इनिशिएट करता है। कैसे इनिशिएट करता है, ओराई रीजन पर बाइंड करके। DNA-C जो है वो कॉम्प्लेक्स करता है DNA-B के साथ। DNA-B जो है वो 5' से 3' हेलिकेस और एक्टिवेटर होता है प्राइमर का। प्राइमेज जो प्रोटीन है वो प्राइमर सिंथेसिस करता है। SSB प्रोटीन जो है वो बाइंड करता है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए पे। लाइगेज जो है वो गम का काम करता है जो कि जॉइन करता है टूटे हुए डीएनए फ्रैगमेंट्स को। रेप्लिकेशन प्रोसेस इन प्रोकैरियोट्स, जिसको अपन ये भी कह सकते हैं कि मैकेनिज्म क्या है डीएनए रेप्लिकेशन का। इस टॉपिक को स्टार्ट करने के पहले हम ये बेसिक जानेंगे कि डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो ज़रूरी क्यों है। तो डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस जो है वो इसीलिए ज़रूरी है जिससे कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो प्रेजेंट होती है सेल में वो इन्फॉर्मेशन जो है सेल से पास हो सके डॉटर सेल्स में और आगे वो सेल डिवीज़न को फॉलो कर सके। डीएनए जो है वो कॉपी होता है बाय यूजिंग एंजाइम जिसको कहते हैं अपन डीएनए पॉलीमरेज, जो कि एक्ट करता है सिंगल स्ट्रैंड डीएनए पर और सिंथेसाइज करता है एक नया स्ट्रैंड जो कि कॉम्प्लीमेंट्री होता है ओरिजिनल
ओरिजिनल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। डीएनए जो है वो सिंथेसाइज किस डायरेक्शन में होता है, जैसा कि पहले भी अपन ने जनरल फीचर्स में देखा था कि ये जो है प्रोसीड करता है 5' से 3' डायरेक्शन में। और जो मैकेनिज्म है डीएनए रेप्लिकेशन का, ये ऑलमोस्ट सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं उनमें सिमिलर होता है। सिर्फ डिफरेंस कहाँ पर आता है, एंजाइम्स और प्रोटीन्स जो कि इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि प्रोकैरियोट्स में इकोलाई में 2 एंजाइम्स होते हैं, डीएनए पॉलीमरेज 1 और 3, जो कि रेस्पॉन्सिबल होते हैं डीएनए को सिंथेसाइज करने में, और यूकैरियोट्स में अलग होते हैं। सो डीएनए रेप्लिकेशन क्या इंक्लूड करता है, 3 मेन स्टेप, इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन। इनिशिएशन में क्या आएगा कि रेप्लिकेशन जो है वो शुरू होता है ओराई रीजियन पर। इलोंगेशन में क्या होता है कि जो नया स्ट्रैंड है डीएनए का वो सिंथेसाइज होता है डीएनए पॉलीमरेज से। डीएनए पॉलीमरेज वो एंजाइम है जो कि हेल्प कराता है डीएनए को सिंथेसाइज करने में, या जो इन्वॉल्व होता है। टर्मिनेशन में क्या होता है कि ये अकर होगा जब 2 फोर्क आपस में मिलेंगे और फ्यूज़ करके ये 2 सेपरेट डबल स्ट्रैंड डीएनए मॉलिक्यूल्स को बनाएंगे। इनिशिएशन प्रोसेस में क्या होगा, जैसा कि पहले फर्स्ट इमेज में हम देख रहे हैं डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, आगे मेंशन्ड है 13-mer सीक्वेंस जिसके ऊपर लिखा हुआ है DUE। DUE का फुल फॉर्म होता है डुप्लेक्स अनवाइंडिंग रीजियन, जो कि 80 रिच होता है। पीछे ग्रीन कलर से लेबल्ड है 9-mer सीक्वेंस जहाँ लिखा हुआ है DAR। DAR का फुल फॉर्म है DNA असेंबलिंग रीजियन। सेकेंड इमेज में हम जैसा कि देख रहे हैं कि यहाँ पर डीएनए प्रोटीन जो है वो बाइंड हो रहा है ओराई रीजन पे, क्योंकि डीएनए प्रोटीन का मेन फंक्शन यही होता है कि ये इनिशिएटर प्रोटीन होता है और ये बाइंड करता है ओराई रीजन पे और आगे जो प्रोसेस है उसको इनिशिएट करता है। अब जो ओराई रीजन पाया जाता है प्रोकैरियोट्स में, यहाँ पर 10 to 100 बेस सीक्वेंस जो हैं वो अरेंज होते हैं और ये जो रीजन है वो 80 रिच होता है। अब क्वेश्चन क्या है कि ये 80 रिच रीजन ही क्यों होता है, तो वॉटसन और क्रिक ने ये बताया था कि जो एडेनाइन है वो हमेशा इंटरैक्ट करता है थायमीन के साथ में, जिनके बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। वैसे ही जो साइटोसाइन है वो पेयरअप करता है या इंटरैक्ट करता है ग्वानाइन के साथ में और उनके बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। तो हेलिकेज एंजाइम जो होता है जिसका मेन फंक्शन क्या होता है, अनवाइंडिंग या अनवाउंड करने का, तो वो जो है उसको रिक्वायरमेंट होती है कि वो लेस एनर्जी खर्च करे और जो हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है बेस सीक्वेंस के बीच में उसको ब्रेक करे, क्योंकि जो डीएनए है वो हाईली कॉइल्ड होता है और उसको अनवाइंड अगर जब वो करेगा तो जो बीच का हाइड्रोजन बॉन्ड है उसको ब्रेक करना पड़ेगा। और ग्वानाइन और साइटोसाइन जो हैं वो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से पेयरअप रहते हैं, कंपेयरिंग टू एडेनिन एंड थायमीन। जो एडेनाइन और थायमाइन है उसको लेस एनर्जी चाहिए होता है, इसलिए जो प्रोकैरियोट्स में ओराई रीजियन है वो 80 रिच होता है। फिर थर्ड इमेज में देखेंगे कि जो डीएनए प्रोटीन है, जैसा कि बताया कि वो इनिशिएट करता है प्रोसेस को और ओराई रीजन से जाके बाइंड करता है। ये क्या करता है, कॉइल करता है अराउंड प्रोटीन और डीनेचुरेशन करता है 80 रिच रीजियन का। डीनेचुरेशन मतलब कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है 80 के बीच में उसको ब्रेक करने का काम। एसएसबी प्रोटीन का मेन फंक्शन क्या होता है, एसएसबी का फुल फॉर्म होता है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन। तो हेलिकेज जो है वो एक टाइट कॉम्प्लेक्स बनाता है डीएनए प्राइमेस के साथ में और उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं प्राइमोसोम। आगे का जो सेपरेशन होता है स्ट्रैंड का, वो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन क्या करता है, ये जाके डीएनए से अटैच हो जाता है और इसका मेन फंक्शन क्या होता है कि ये प्रिवेंट करता है कि वो जो डबल हेलिक्स है वो रीफॉर्म ना कर जाए। जैसे कि अपन वायर लेते हैं तो वायर में क्या होता है, 2 जो तार हैं आपस में कॉइल्ड रहते हैं, जब अपन एक तरफ से उसको खोलना स्टार्ट करते हैं तो वो दोबारा से रीफॉर्म होते हैं। तो वैसे ही डीएनए जो है वो हाईली कॉइल्ड होता है और जब उसको अपन अनवाउंड करेंगे तो एसएसबी प्रोटीन जो है वो प्रिवेंट करता है कि वो दोबारा से रीफॉर्म ना हो। फर्स्ट इमेज में हम क्या देख रहे हैं कि जो डीएनए प्रोटीन है वो आके बाइंड किया गया हुआ है ओराई रीजियन से, जहाँ मेंशन्ड है DAR रीजियन और जो कि है 9-mer सीक्वेंस। आगे अनवाइंडिंग हो रखा है डीएनए में, 80 रिच रीजियन है, 13-mer सीक्वेंस। एसएसबी प्रोटीन जो है वो अटैच है डीएनए से जिससे कि दोबारा से वो रिकॉइल ना करे।
सेकंड इमेज में हम देखेंगे हेलिकेस एंजाइम जो है वो आगे आके उसमें अटैच हो रहा है। हेलिकेस का काम क्या होता है, वो जिप की तरह एक्ट करता है। जो ओल्ड स्ट्रैंड होता है ये बनाता है पेरेंट डीएनए मॉलिक्यूल और अनवाउंड या अनजिप्ड करता है। मतलब जो वीक हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है बेसिस के बीच में, उसको ब्रेक करने का काम जो है वो हेलिकेस का होता है। थर्ड इमेज में हम क्या देख रहे हैं कि रेड कलर से डंबल शेप का एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये है प्राइमेस। प्राइमेस क्या होता है, हेलिकेस जो है ये टाइट कॉम्प्लेक्स बनाता है प्राइमेस के साथ में, डीएनए प्राइमेस के साथ, और ये स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करता है जिसको बोलते हैं अपन प्राइमोसोम। थर्ड इमेज में क्या मैंशनड है, और जो ऊपर की तरफ एरो इंडिकेट कर रहा है वहाँ पे प्राइमेस है, प्राइमर है, और ब्लू और येलो से दूसरा एंजाइम लेबल्ड है डीएनए पॉलीमरेज 3। सेकेंड स्टेप क्या है, एलोंगेशन का। जैसे कि अपन डायग्राम में देख रहे हैं कि अनवाइंडिंग जो है वो शो करी हुई है स्ट्रक्चर में। प्राइमेस है, प्राइमर है, डीएनए पॉलीमरेज 3 है, ऊपर की तरफ लीडिंग स्ट्रैंड बन रहा है, नीचे की तरफ लैगिंग स्ट्रैंड है। तो ये लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड एक्चुअली में होते क्या हैं, जो सिंथेसिस है डीएनए की वो किस एंजाइम की मदद से होता है, डीएनए पॉलीमरेज की मदद से, जो प्रोसीड करता है 5' से 3' डायरेक्शन में। जो डीएनए है वो डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है जिसमें एक स्ट्रैंड जो है डीएनए का वो शो करता है पोलैरिटी 5' से 3' एंड, और दूसरा स्ट्रक्चर जो दूसरा स्ट्रैंड होता है वो शो करता है पोलैरिटी 3' टू 5 स्ट्रैंड। एक स्ट्रैंड जो होता है उसको अपन लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं, जो कि सेम डायरेक्शन में कॉपी होता है जिस डायरेक्शन में अनवाइंडिंग हो रही हो। तो इसीलिए जो सिंथेसिस है वो कंटिन्यूसली होती है जैसा कि ऊपर में दिखा रखा है। और जो दूसरा स्ट्रैंड होता है उसको लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं, क्योंकि इसका जो सिंथेसिस है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है और सिंथेसिस डिसकंटिन्यूसली होती है, तो इसको ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स में कहते हैं। अब प्राइमिंग क्या होता है, डीएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है उसको एक शॉर्ट डबल स्ट्रैंडेड रीजन चाहिए होता है इस प्रोसेस को शुरू करने के लिए। तो ये जो है प्रोड्यूस्ड होता है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की मदद से, जिसको कहते हैं अपन प्राइमेस, जो कि यहाँ पे रेड डंबल शेप्ड से रिप्रेजेंटेड है। ये एबल करता है कि ये जो प्रोसेस है रेप्लिकेशन का ये इनिशिएट हो। प्राइमेस जो है ये एक शॉर्ट छोटा सा आरएनए प्राइमर सीक्वेंस को सिंथेसाइज करता है डीएनए टेम्पलेट पे और क्रिएट करता है छोटा सा डबल स्ट्रैंडेड रीजन। प्रोकैरियोट्स में जैसा कि ई कोलाई में डीएनए पॉलीमरेज 3 जो कि ब्लू और येलो कलर से इंडिकेटेड है, ये सिंथेसिस करता है डीएनए की बिगनिंग आरएनए प्राइमर पे, और लैगिंग स्ट्रैंड में सिंथेसिस एंड हो जाती है जब अगला आरएनए प्राइमर एनकाउंटर्ड होता है। इस पॉइंट पे डीएनए पॉलीमरेज 1 जो है इसका काम क्या क्या होता है कि जो आरएनए प्राइमर प्रेजेंट होता है बीच में उसको ये रिमूव करता है, और डीएनए लाइगेज जो है वो आरएनए प्राइमर जैसा कि रिमूव हो गया तो उस गैप को फिल करता है, लाइगेट करता है, चिपका देता है। तो ये लाइगेट करता है ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स को। ये प्राइमर जो है वो ग्रीन कलर से इंडिकेटेड है, ताकि डायग्राम में ऑरेंज कलर से शो किया गया है डीएनए गायरेस एंजाइम। ये बिलोंग करता है क्लास ऑफ एंजाइम टोपोआइसोमरेज 2। तो डीएनए गायरेस का फंक्शन ये होता है कि ये प्रिवेंट करता है सुपर कॉइलिंग। लास्ट स्टेप है टर्मिनेशन। जैसा कि अपन ने पढ़ा कि प्रोकैरियोट्स में सर्कुलर फॉर्म ऑफ डीएनए पाया जाता है जिसमें रेप्लिकेशन जो है वो सिंगल ओराई रीजन से इनिशिएट होता है। ओराई सी एज अ लेबल्ड है, रेड कलर से 2 एरो बने हुए हैं जो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि ये जो प्रोसीजर है वो बाई डायरेक्शनल में प्रोसीड करता है। 2 रेप्लिकेशन फोर्क जो हैं वो आगे मीट करते हैं, इवेंचुअली दे मीट, मर्ज और क्रिएट करते हैं डीएनए मॉलिक्यूल्स को। ऑरेंज कलर से जो है वो टस प्रोटीन इंडिकेटेड है जो बाइंड करता है टर सीक्वेंस से। 10 टर सीक्वेंस जो है वो पाए जाते हैं जिनको अलग अलग अल्फ़ाबेट से लेबल किया गया है। टस प्रोटीन का काम क्या होता है, सबसे पहले टस का फुल फॉर्म क्या होता है, टर्मिनस यूटिलाइजेशन सब्सटेंसेस। तो ये जो टस प्रोटीन है ये टर्मिनेटर सीक्वेंस के साथ बाइंड करके हॉल्ट करते हैं। हॉल्ट मतलब रोकते हैं डीएनए पॉलीमरेज का मूवमेंट। डीएनए पॉलीमरेज जो है एंजाइम है जो कि इन्वॉल्व होता है डीएनए को सिंथेसाइज करने के लिए। तो टस प्रोटीन जो है वो हेल्प करता है डीएनए रेप्लिकेशन को एंड करने के लिए प्रोकैरियोट्स में। जो टर साइट है, टर सीक्वेंस जो होते हैं
अब इनका क्या फंक्शन होता है, तो ई कोलाई में जैसा कि अपन ने अभी पढ़ा कि सर्कुलर फॉर्म ऑफ डीएनए इसमें पाया जाता है, तो बहुत सारे स्पेसिफिक रेप्लिकेशन टर्मिनेटर सीक्वेंस इसमें प्रेजेंट होते हैं। इनका काम क्या होता है कि ये ट्रैप करते हैं पहला अराइविंग रेप्लिकेशन फोर्क टर्मिनस रीजन पे और प्रिवेंट करते हैं ओवर रेप्लिकेशन। तो ये फॉर्म करते हैं टस्टर कॉम्प्लेक्स और ब्लॉक कर देते हैं इस पूरी एक्टिविटी को। दस कैसे करके हॉल्ट कर देते हैं वहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज का मूवमेंट, और ऐसे करके टर्मिनेशन जो है वो कॉज्ड हो जाता है और प्रोसीजर जो है वो एंड होता है।